अभी रिसेंटली एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है जिसमें पिछले एक साल में लगभग 8000 एड्स को एनालाइज किया। तो उन्हें पता चला कि मोस्ट ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स एंड सेलिब्रिटीज आर वायलेटिंग एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड। मतलब कि जिस तरह अपन लोगों को यानी ऑडियंस को एड्स दिखाना चाहिए वैसे नहीं दिखा रहे। दे आर मैनिपुलेटिंग एंड मिसगाइडिंग अस। मेनली एड्स गैम्बलिंग और बेटिंग ऐप की है और एकदम धड़ाम से एडवर्टाइजमेंट की जा रही है और फाइनेंशियल लॉस हम जैसे लोगों को हो रहा है। अब ये तो बात हो गई लोगों को पैसा कमाने की होप्स बेचकर स्कैम करने वाले इन्फ्लुएंसर्स एंड ऐप की। आई एग्री कि ये बात बहुत गलत है और इससे यूथ पर काफी नेगेटिव इफेक्ट भी हो रहा है, लेकिन ये स्कैम लिमिटेड है लो डियोसिटी के लोगों पर, क्योंकि जो इंटरनेट पर अपने इंटेलिजेंस के साथ इंफॉर्मेशन लेता है उनको पता है कि ये स्कैम है। क्लियरली कहूँ तो ये जो बेटिंग एंड फैंटेसी ऐप है उनके जंजाल से बचना इंटेलिजेंस यूथ के लिए तो आसान है, लेकिन वहीं पर एक और स्कैम है जो आजकल फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हैं। तो इस वीडियो में इसी स्कैम के बारे में जानेंगे एंड फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स के डार्क सीक्रेट को समझेंगे। हालांकि ये वेब काफी हल्की हो चुकी है, लेकिन अवेयरनेस की जरूरत अभी भी है, क्योंकि इन क्रिएटर के वजह से जो किए गए स्कैम है वो इतना है कि कभी भी ऑडियंस का लॉस हो सकता है। अब सबसे पहले ये जानते हैं कि व्हाई फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स आर इम्पोर्टेंट। ऑब्वियसली वी ऑल नो कि इंडिया में फाइनेंस में यूथ को रद्दी भर भी नॉलेज नहीं है। मोस्ट ऑफ अस डोंट नो कि इवन एफडी क्या होता है। इवन लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं तब तक भी उनको होश नहीं होता कि इन्वेस्टमेंट नाम की भी कोई चीज है। मनी कॉन्सेप्ट के नाम पे सिर्फ इतना पता होता है कि बैंक अकाउंट होता है, उसमें सैलरी आएगी और यूपीआई ऐप से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट डेबिट कार्ड के बारे में जान लेते हैं। सो दिस फाइनेंशियल इलिटरेसी रियली अ डेंजरस थिंग्स, और इसको खत्म करने के लिए वी नीड टॉप पीपल जो हमें इन सब के बारे में एजुकेट करे। और जब ये लोगों की नीड है तो ऑब्वियस बात है कि इस ओर को फिल करने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे और एक नई इंडस्ट्री बनेगी और एक नया जोनर बनेगा। और यही हुआ, कोविड के टाइम इन्फ्लुएंसर्स के नए भीड़ देखने को मिली और जो ये क्रिएटर्स इतने सारे थे एंड डिमांड भी खूब थी तो इंडस्ट्री पहुंच गई अपने पीक पर। दुनिया भर से फाइनेंस ऐप लॉन्च होने लगे, स्टार्टअप कल्चर और पीक पर चला गया। क्रिप्टो की हाइप थी तो क्रिप्टो की भी काफी एक्सचेंज बने और सब तरक्की करने लगे। नंबर्स में जितने भी क्रिएटर्स थे वो डिफरेंट एप्स या प्लेटफॉर्म को प्रमोट करने लगे और इससे चलते कुछ ऐसा चीजें सामने आई। 24 मार्च से शुरू हुए वर्ल्ड स्टार्टअप कन्वेंशन में स्टार्टअप्स और फाउंडर्स के साथ एक बड़ा स्कैम हो गया। Continues to be on a steady decline. Crypto trading and lending platform Vault has suspended withdrawals, trading and deposits on its platform. The big crypto crash. It was bound to have many victims. Here's one more. It is none other than Vault. देखो जितने भी बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, अक्षत है, अंकुर है, ईशान है और बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स इंस्टाग्राम पे थे जिन्होंने क्रिप्टो एसआईपी और जो वर्ल्ड के अंदर स्टेकिंग वाला सिस्टम है, इंटरेस्ट वाला सिस्टम, इसको हैवीली प्रमोट किया था। और देखो इस फ्रॉड के अंदर अपन कंप्लीटली इन्फ्लुएंसर्स को ब्लेम नहीं कर सकते। टेक्निकली इन लोग जो प्रमोट कर रहे थे कि ये बिल्कुल रिस्क फ्री है, इसमें कोई भी रिस्क नहीं है, इट इज गारंटी। कैसे गारंटी है जब उसके टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा हुआ है कि हम आपके पैसे कभी भी अपने पास रख सकते हैं और आपको वापस भी नहीं करेंगे। ही सारे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स ने थोड़े बहुत पैसों के लिए एक स्टॉक का रिकमेंडेशन दिया और इसके चक्कर में कई सारे इन्वेस्टर्स इस स्टॉक में फंस गए। दरअसल बात यह है कि सोशल मीडिया पर दो तरह के फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स हैं। पहले तो वो जो एक्सपर्ट है लाइक लो लेवल एडवाइजर एंड रंजील गमरा, और दूसरे वो जिनको प्रोफेशनली मनी का नहीं पता बट समहाउ ट्राई एंड एरर से सीख चुके हैं और एडवाइस देते हैं। मतलब जिनको डिफरेंशिएट करना मुश्किल है कि वो ऑनेस्ट है या नहीं। पुष्कराज ठाकुर एंड अंकुर वारिक को बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी। तो फर्स्ट कैटेगरी मीन्स हाईली अनलाइकली कि तुम्हारे साथ कोई स्कैम होगा, क्योंकि दे आर वेरी जेन्युइन और कुछ हल्की फुल्की से भी मिस्टेक होती है तो दे कम एंड कन्विंस। ऑल्दो इन सब से सही नहीं होता कुछ भी, बट स्टिल इससे उनकी डिग्निटी का पता चलता है बिकॉज दे आर एक्सपर्ट ऑफ दिस फील्ड। तो वो जो एप्लीकेशन प्रमोट करेंगे उनमें नेग्लिजिबल चांस है कि कोई स्कैम होगा। दे डीपली रिसर्च द प्रोडक्ट बिफोर प्रमोटिंग इट। How much worth of money have you refused by not taking brand integrations जो आपको morally या ethically सही नहीं लगी? The number is coming around 10 to 12 crores a year. कितने साल से LLA has been in a position to sort of make this? Like 3 years? 3 years. तो 30-40 करोड़ के आप brand integrations you have refused
लेकिन जो सेकंड कैटेगरी के इन्फ्लुएंसर्स है मोस्टली दे आर सेलिंग योर ड्रीम की 40 में करोड़ कैसे बनाए, 50 में करोड़ कैसे बनाए। उन्हें इस फील्ड में कम नॉलेज की वजह से इट्स हाईली पॉसिबल कि वो लोग कोई गलत प्रोडक्ट प्रमोट ना कर दे। एंड अलोंग विद दिस जो ये अर्ली इन्वेस्टमेंट के हाई बना दिए इन्होंने, आई डू फील कि ये अननेसेसरी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 18-20 के होते ही तुम्हें इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्टिंग एज फुल टाइम स्टूडेंट्स इज स्टूपिड, क्योंकि इतना बड़ा वो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बन गया ना। देयर आर सो मेनी फाइनेंस क्रिएटर्स, जल्दी स्टार्ट करो, जल्दी स्टार्ट करो। और जल्दी तो स्टार्ट कर देंगे। वॉरेन बफे ने 11 साल की उम्र में स्टार्ट कर दिया था। कैपिटल का है ये इन्फ्लुएंसर है, इट्स अ गेम फॉर एवरीवन। एंड नाउ व्हेन एवरीथिंग एल्स इज सैचुरेटेड, लेट्स टारगेट दैट मार्केट हु इज डिजिटल सेवी, जो फटाफट कर लेगा, जिनके पास पैन कार्ड है, अकाउंट खुल जाएंगे। मान लो 2000 रुपए मंथली इन्वेस्ट कर रहे हो, 3 साल के लिए कर रहे हो, 72,000 रुपए इन्वेस्ट करोगे, 12% रिटर्न मिलेगा, 90,000 रुपीज उसके हो जाएंगे। जिस बंदे ने एक्सपीरियंसेस पे खर्च किया है, लर्निंग पे खर्च किया है, खुद की पर्सनैलिटी बनाई है, रिज्यूमे अच्छा बनाया है, वो मुझे लगता है बहुत ज्यादा वैल्यू क्रिएट करेगा लाइफ में, वर्सेस कि वो 72,000 रुपए जो अब 90,000 हो गए। दैट कैन क्रिएट अ डिफरेंस बिटवीन 6 लाख का पैकेज एंड 18 लाख का पैकेज। तो अब ये जानते हैं कि ये स्कैम कैसे होता है। लॉसेस अगर होता भी है तो ऐप की वजह से होता है, जिनको प्रमोट करके ये इन्फ्लुएंसर्स मोटी रकम हड़प देते हैं, लेकिन इनकी इनरेस्पॉन्सिबिलिटी के वजह से उनको ऑडियंस को घाटा हो जाता है। मोस्टली लॉसेस तब होता है जब कोई इमोशन में आके फाइनेंशियल डिसीजन लेता है। लाइक क्रिप्टो, सबको लगता है कि इस चीज की इतनी हाइप है, सब प्रमोट कर रहे हैं, मैंने अगर मिस कर दिया तो बहुत लॉस हो जाएगा। एंड इट्स हाईली लाइकली कि लोग जब इन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं तभी लॉस हो जाता है। तो इससे कैसे बचें? पहले तो ये जान लो कि मनी से रिलेटेड जो भी एप्स है, प्लेटफॉर्म्स है, उनके रेगुलेटर सेबी है। तो जो भी ऐप इंस्टॉल करो, मेक श्योर कि वो सेबी ऑथोराइज्ड हो। दूसरी चीज, रीड द टर्म्स एंड कंडीशन केयरफुली। काफी ऐसे एप्स होते हैं जिनके इंटरफेस पर लिखा होता है कि गारंटेड रिटर्न विड्रॉ पर टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने गेम कर दिया। किसी का भी बात ब्राइंडली मत मानो, बिकॉज इट्स योर मनी एंड इसे खो नहीं सकते। और ये टिप्स वाले टेलीग्राम चैनल से तो दूर ही रहना, ऐसे पंप एंड डंप करके भागेंगे कि बैठा रहना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। एक क्वेश्चन था आप सबके लिए, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करना, एंड वीडियो कैसा लगा वो भी बताना। एंड ऐसे ही और वीडियो देखना है तो स्क्रीन पे आए हुए वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।